और 24 के चुनावी रण के लिए तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करेंगे। तो आपके एक क्षेत्र में कौन सा दिग्गज आने वाला है, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। 2024 का चुनावी किला फतेह करने के लिए बीजेपी पूरी तरह कमर कस चुकी है। 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार मैदान में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 80 के 80 किला फतेह करने के लिए उत्तर प्रदेश दौरा पर रहेंगे। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा के गंज में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद नवरंगपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी आज यूपी के बरेली, बदायूं और एटा में रैली करेंगे। जनता से वोट की अपील के साथ प्रत्याशियों के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जहां सीबीआई की छापेमारी के बाद हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जखीरा जब से बरामद हुआ है तब से बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देश की सियासत का केंद्र बनता जा रहा बंगाल का संदेश खाली एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है शाहजहां के नेटवर्क पर करारी चोट और उसे बचाने के लिए ममता का जोर। सियासत क्यों और कैसे हो रही है, ये मामला चुनाव आयोग कैसे पहुंचा, आपको तफसील से आगे बताएंगे। पहले इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये उन्हीं हथियारों का जखीरा है जो शाहजहां शेख के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिला है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई, बम निरोधक दस्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और पश्चिम बंगाल के पुलिस की टीम ने उत्तर 24 परगना जिले में सुंदरबन के किनारे एक गांव में छापेमारी की, जहां से 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, कॉल्ट रिवॉल्वर, 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद हुए हैं। यानी भारी मात्रा में छोटे हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें विदेश में निर्मित पिस्तौल भी शामिल हैं। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि घर का मालिक शाहजहां शेख का रिश्तेदार है, जिसकी पहचान अबू तालिब मुल्ला के रूप में हुई है। यानी ममता की पार्टी जिसे बचा रही है, क्या वो हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है? जिस तरह से बंगाल की सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी होते हुए नजर आती है, वह साफ संदेश दे रहा है कि किस तरह से अराजकता के मुहाने पर बंगाल बैठा हुआ है। एनएसजी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहां का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्युनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी, आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? यानी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव हो रहे थे और इसी दिन सीबीआई ने छापा मारा, तो सियासत लाजमी थी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत कर दी। साथ ही आरोप लगाया कि हथियार एजेंसियों ने ही प्लांट किए हैं। लेकिन सीबीआई ने फिर दूसरे दिन भी अपनी जांच जारी रखी। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया। शाहजहां शेख 29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था। वो ईडी पर हमले में आरोपी हैं। साथ ही संदेश खाली की महिलाओं के साथ घिनौनी हरकतें करने का भी आरोपी है। लेकिन अब उसी के इशारे पर उसके गुर्गे मौत का सामान जुटा रहे हैं। क्या बंगाल में तुष्टीकरण की यह सबसे शर्मनाक तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर मोदी भी ममता को आड़े हाथों ले चुके हैं? टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए बांग्लादेश से आया घुसपैठिया, एक गुंडा टीएमसी के लिए इतना बड़ा हो गया
कि वो अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाता रहे, उसे छूट दे रखी है कि वो महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले और बेगुनाहों को डराने धमकाने के लिए हथियारों का अड्डा तैयार कर ले। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शाहजहां शेख का बचाव किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका के उम्मीदवारी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिस पर फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। चौबीस के रण में अब तीसरे चरण की बारी है, लेकिन इससे पहले सियासी रण दिलचस्प होते जा रहा है। खबर है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीसी की बैठक में ये प्रस्ताव दिया गया। हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। सीसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज शामिल थे। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बैठक कर अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। रायबरेली से प्रियंका का नाम तय किए जाने की उम्मीद है। सोनिया गांधी के चुनावी राजनीति से अलग रहने के ऐलान के बाद रायबरेली में भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि राहुल के अमेठी रिटर्न्स को लेकर अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या वायनाड में राहुल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो 2 नाव पर सवार होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नैनीताल के धधकते जंगलों में लगी आग, बेकाबू जंगल में लगी आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। आग लगने से भीमताल, रानीबाग, परसोली, तिरछा खेत, बडवागार, जोलीकोट, बेताल घाट और रामगढ़ के जंगलों की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में लगी आग पर लगातार पानी की बौछार की जा रही है। भीमताल झील से पानी भरकर पाइन्स क्षेत्र की आग बुझाई गई। नैनीताल के आसपास की सभी झीलों की बोटिंग को रोका गया है। प्रशासन जल्द आग पर काबू पाने का दावा कर रहा है। नैनीताल से लगे भूवियाधार, जूलीकोट, नारायण नगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर के जंगल में लगी हुई है आग। जंगल में लगी भीषण आग को लेकर सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की। बोले जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी में शाहजहांपुर की वन रेंज खुटार में देर रात लगी भीषण आग। वन विभाग में हड़कंप मचा। कई एकड़ में फैले पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। जानवरों के भी आग की चपेट में आने की सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के धार में अवैध हथियार की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 22 देशी कट्टे समेत हथियार बनाने की सामग्री जब्त की। मौके से पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए से ज्यादा के अवैध हथियार भी बरामद हुए। यूपी के बुलंदशहर में एक महिला टीचर ने जमकर हंगामा किया। अपने पड़ोसी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खड़ी कार को ईंट से तोड़ती दिखाई दे रही है महिला। आरोप है कि महिला टीचर ने जानलेवा हमला भी किया। गुजरात में ATS और NC